हम आपको इटली घुमाने ले चलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, इटली, वो भी एक ही वीडियो में। इटली, जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ के हर कोने में कुछ न कुछ खास है। अरे, घबराओ मत, बीबी काय वाइन्स वाला हूँ, बोर नहीं करूंगा। हम इस सफर को मजेदार और जानकारीपूर्ण बनाएंगे। इस वीडियो में हम इटली के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इटली की करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स भी देखेंगे। मतलब सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। इटली की विविधता और उसकी खूबसूरती को करीब से देखेंगे। तो जल्दी से अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और चलो शुरू करते हैं इटली की सैर। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको इटली के हर कोने में ले जाएंगे। हम आपको इटली के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह की सैर कराएंगे। और हाँ, इटली के खाने का जिक्र किए बिना यह सफर अधूरा रहेगा। तो तैयार हो जाइए इटली के स्वादिष्ट खाने का भी मजा लेने के लिए। तो दोस्तों, चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं, इटली की सैर बीबी काय वाइन्स के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं रोम, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। रोम, जो इटली की राजधानी है, अपने आप में एक जीवित संग्रहालय है। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है। यहाँ पर है मशहूर कोलोसियम, जो न केवल रोम का बल्कि पूरे विश्व का एक प्रतीक है। यह कोलोसियम पुराने रोमन एम्पायर की निशानी है, जो हमें उस समय की भव्यता और शक्ति की याद दिलाता है। ये इतना बड़ा है कि लगभग 50,000 लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं। सोचिए, उस समय के लोग कितने कुशल इंजीनियर थे। सोचो, पुराने जमाने में यहां योद्धा लड़ते थे, और ये लड़ाइयां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि साहस और शक्ति की परीक्षा होती थीं। जंगली जानवरों से भिड़ते थे, और ये मुकाबले रोम के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण थे। आज भी इसकी दीवारों में वो इतिहास जिंदा है। हर ईंट, हर पत्थर उस समय की कहानियां बयां करता है। अगर आप कोलोसियम देखने जाओ तो नीचे जरूर जाना, क्योंकि वहां से आपको इसकी बनावट और भी अच्छे से दिखेगी। वहां के भूमिगत कक्ष, जहां योद्धा और जानवरों को रखा जाता था, आज भी रोमांचित कर देते हैं। और हां, फोटो खींचना मत भूलना। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सेल्फी लेते समय पीछे से कोई धक्का ना दे दे। रोम का यह अद्भुत स्थल आपको इतिहास के उस युग में ले जाएगा, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। शाम के समय जब सूरज ढलता है और कोलोसियम की रोशनी जगमगाती है, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। कोलोसियम के पास के कैफे में बैठकर इतालवी व्यंजन का आनंद लेना भी एक अलग ही अनुभव है। रोम की सड़कों पर घूमते हुए आपको हर मोड़ पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। यहाँ के स्ट्रीट परफॉर्मर्स और स्थानीय बाजार भी देखने लायक हैं। और हाँ, ट्रेवी फाउंटेन पर सिक्का फेंकना मत भूलना। कहते हैं कि यहाँ सिक्का फेंकने से आप फिर से रोम लौट कर आते हैं। रोम का दौरा बिना वेटिकन सिटी गए अधूरा है। यहाँ की सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल की भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। रोमन फोरम, जहां कभी रोम का राजनीतिक और सामाजिक जीवन केंद्रित था, आज भी अपने खंडहरों में उस समय की गूंज को संजोए हुए है। पैंथियन, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, रोम का एक और प्रमुख आकर्षण है। पियाज़ा नवोना, जहां के कैफे और स्ट्रीट आर्टिस्ट्स आपको रोम की जीवंतता का अनुभव कराते हैं। टाइबर रिवर के किनारे टहलते हुए रोम के पुलों की सुंदरता को निहारना भी एक अद्भुत अनुभव है। रात के समय जब रोम की सड़कों और इमारतों की रोशनी जगमगाती है, तो यह शहर और भी जादुई लगने लगता है। रोम का हर कोना, हर पल आपको एक नई कहानी सुनाता है। तो अगली बार जब आप रोम जाएं, तो इस शहर की हर धड़कन को महसूस करें और इसके हर रंग को जी भर के देखें। अब चलते हैं वेनिस, जो अपनी नहरों और गोंडोला सवारी के लिए मशहूर है। वेनिस,
जिसे पानी पर तैरता शहर भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में रोमांस और इतिहास की खुशबू बसी हुई है। यहाँ की नहरें और गोंडोला सवारी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ सड़कों की जगह पानी है और गाड़ियों की जगह नावें। कितना रोमांटिक है ना? वेनिस की नहरें एक जादुई दुनिया का हिस्सा लगती हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका इंतजार करता है। यहाँ की नहरें और पुल इस शहर को एक अनोखा और अद्वितीय रूप देते हैं। यहाँ आप गोंडोला में बैठकर शहर घूम सकते हैं, पुलों के नीचे से गुजर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ अच्छे पल बिता सकते हैं। गोंडोला की सवारी करते हुए अब इस शहर की सुंदरता और उसकी पुरानी इमारतों का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, गोंडोला वाले भैया से पहले ही भाव कर लेना, वरना वो आपको पूरा इटली घुमा लाएंगे और आपका बजट बिगाड़ देंगे। यहाँ के गोंडोलियर बहुत ही चतुर होते हैं और अगर आपने पहले से मोल भाव नहीं किया तो आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए हमेशा पहले से ही कीमत तय कर लें और फिर इस अद्भुत सवारी का आनंद लें। वेनिस का यह अनुभव आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा, जहां हर पल एक नई कहानी कहता है। अब बात करते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार की, जो अपने अलग डिजाइन के लिए मशहूर है। यह मीनार सचमुच में झुकी हुई है, लेकिन गिरती नहीं है। कैसे? ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। आप यहां आकर फोटो खिंचवा सकते हैं, ऐसे पोज देकर जैसे आप मीनार को गिरने से बचा रहे हो। चैप्टर 4। इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न है। यहां हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हैं, जो आपको एक शहर से दूसरे शहर बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं। सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, तो आप कार से भी घूम सकते हैं। चैप्टर 5। इटली में यूरो चलता है, जो यूरोप के कई देशों में चलता है, तो आपको यहां पैसे बदलने की ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चैप्टर 6। इटली में बहुत से बड़े बड़े बांध हैं, जैसे कि वायंट डैम, जो बिजली बनाने में बहुत जरूरी हैं। ये बांध इतने बड़े होते हैं कि देखकर ही आप दंग रह जाओगे। पो रिवर इटली की सबसे लंबी नदी है और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके किनारे बने हुए गांव और खेत देखने लायक होते हैं। चैप्टर 8। मार्मोर वाटरफॉल, प्रकृति का जादू। मार्मोर वाटरफॉल अपनी खूबसूरती और ऊंचाई के लिए मशहूर है। यहां आप पानी को इतनी ऊंचाई से गिरते हुए देख सकते हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा। चैप्टर 9। इटालियन भाषा, प्यार की भाषा। इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है, जो अपनी मिठास और साहित्य के लिए जानी जाती है। थोड़ी बहुत इटालियन सीख लेना तो बनता है, कम से कम ग्राzie, थैंक यू और चाओ, हेलो, बाय तो जरूर सीखना। चैप्टर 10। और भी बहुत कुछ है इटली में। दोस्तों, इटली के बारे में तो बातें करते करते दिन खत्म हो जाएगा और बातें खत्म नहीं होंगी। यहाँ का फैशन पूरी दुनिया में मशहूर है और खाने के लिए तो क्या ही कहना। पिज्जा, पास्ता, लजान्या और भी ना जाने कितने स्वादिष्ट व्यंजन यहां मिलते हैं। ओत्रो, इटली जाना तो बनता है। तो दोस्तों, ये थी इटली की एक झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आपको इटली की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।